नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अभिनंदन अशोका एग्जाम गुरु में। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी स्टडी घर पर बैठकर ही कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, हमने परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट किया था, 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज आपका चौथा लेक्चर है, यानी कि प्रतिशत का पार्ट 4 है, जिसमें हम टाइप नंबर 4 और टाइप नंबर 5 के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यानी कि टाइप नंबर अगर हम लोग 4 की बात करें तो उसमें हम लोग प्रतिशत त्रुटि पर आधारित सवालों को डिस्कस करेंगे और टाइप नंबर 5 में हम भिन्न पर आधारित प्रश्नों को करेंगे, जिसमें आपसे वास्तविक भिन्न या फिर मूल भिन्न पूछी जाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, देर ना करते हुए स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। आप सभी साथी एक बार जोरदार तरीके से, जितने भी साथी हैं आपके जो यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सबको एक बार शेयर करो और सबसे पहले आपको लाइक का बटन दबाना है और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, बिना देर किए हम स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टाइप नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन लेंगे, उसी को समझाते हुए चलेंगे। कंसेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है, हम समझाते हुए चलेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो आज की ट्रिक होंगी, दोनों टाइप के जो सवाल होंगे उनमें जो ट्रिक होंगी बहुत ही शानदार ट्रिक होंगी, बहुत आसान ट्रिक होंगी। इनका इस्तेमाल करके आप क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लोगे। यानी आप मान के चलो कि मुश्किल से 1 लाइन का ही सवाल होगा, 1 या 2 लाइन में हर एक सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। तो तसल्ली से ज्वाइन करो हमारे साथ मिलकर, शानदार सेशन होगा। 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 मिनट, फाइल नहीं मिल पा रही है, 1 मिनट रुकिएगा। तब तक आप लोग जल्दी से एक बार शेयर करो, जिसने शेयर नहीं करा है एक बार शेयर कर दो जल्दी से, फटाफट से। चलिए, तो टाइप नंबर 4 की हम लोग बात करें तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले प्रतिशत त्रुटि पर आधारित सवालों को। जैसे कि आप सवाल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने पिछले जो सेशन था उसमें क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कस कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 31 से डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। तो पूछा गया परिकलन में प्रतिशत त्रुटि कितनी है। सवाल को समझिएगा। एक विद्यार्थी था, कोई संख्या थी, उस संख्या को गुणा करना चाहिए था 5/3 से, और उस विद्यार्थी ने गलती से उस संख्या को 3/5 से गुणा कर दिया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो गणना करी गई है, यानी कि जो गणना हुई है उसमें प्रतिशत त्रुटि कितनी हुई, ये आपसे पूछा गया। मतलब क्या है सवाल का, ध्यान से समझो, फिर से समझो। अक्सर आपने देखा होगा जब हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो किसी संख्या से गुणा करना होता है और किसी संख्या से हम लोग गुणा कर देते हैं, यानी कि गलती हो जाती है, क्या ना, धोखे से गलती हो गई। आपने सर धोखे से गलत हो गया, ये संख्या हमने गलत लिख ली थी, आपने अक्सर कहते हुए सुना होगा क्लास में। तो उसी तरह का ये सवाल है। एक विद्यार्थी था, किसी संख्या को, यहाँ पे कोई संख्या रही होगी, उसको गुणा करना चाहिए था 5/3 से और उस संख्या को गलती से गुणा कर दिया 3/5 से। यानी कि अगर मैं सही की बात करूँ तो ये आपका सही वाला है और ये गलत वाला है। ठीक है, 5/3 से गुणा करना था, 3/5 से गुणा कर दिया। अब यहाँ पर प्यारे साथियों, हमसे गणना में प्रतिशत त्रुटि यानी जो प्रतिशत गलती हो रही है उसको पूछा गया। प्यारे महारथियों, अब हमने बचपन से सीखा है कि जब कभी भी मैथ में हमें कोई भी संख्या मालूम ना हो, किसी भी चीज़ की वैल्यू मालूम नहीं होती है, तो हम लोग x मान लेते हैं। अगर हम इस सवाल में संख्या माने x, अगर संख्या x मानेंगे तो ये सवाल बड़ा हो जाएगा और आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो मैं यहाँ पर आपको x ना मान के एक ऐसा मेथड डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसकी सहायता से आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। ध्यान से सवाल को समझना है, अगला सवाल आपको खुद करके बताना है। ठीक है ना, अगला सवाल जो होगा बिल्कुल ऐसा ही सवाल होगा, आपको खुद करके बताना है। तो करना क्या है, बहुत आसान, बहुत ही ज़्यादा आसान सवाल है। कैसे करके करोगे, आप जो बटे वाली संख्या है 3 और 5, इसका एलसीएम ले लो, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि हम यहाँ पर एक ऐसी संख्या लें
जो 3 से भी कैंसिल हो जाए और 5 से भी कैंसिल हो जाए। उसका कारण ये है कि अगर 3 से भी कैंसिल हो जाएगी, 5 से भी यहाँ पर संख्या जो कैंसिल हो जाएगी, तो हमारी पॉइंट में कैलकुलेशन नहीं आएगी। वैसे क्या हम यहाँ पर 100 माने, 10 माने, 5 माने, 8 माने, कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से, लेकिन ऐसी संख्या माने जिससे हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन पॉइंट में ना आए। तो पॉइंट में ना आए उसका तरीका ये है, एक ऐसी संख्या मान लें जो 3 से भी कट जाए यहाँ पर और 5 से भी कट जाए। यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पर 3 और 5 दोनों से कटने वाली संख्या, यहाँ पर अगर मैंने संख्या मान ली 15, तो 15 संख्या मैंने मान ली, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। चाहे तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो 5 और 3 का एलसीएम भी 15 आएगा, या फिर 5 3 कितना 15। अब देखो 3 से काटो, 3 पंजे 15, यानी कि अगर हमने 15 संख्या मानी है तो 55 25 आपका आंसर आना चाहिए था। और हमारे पास 15 संख्या मानी तो हमने गुणा गलती से 3/5 से किया, तो 5 3 15, यानी 3 3 कितना आ रहा है 9। तो सही जो आंसर है आपका कितना है 25 है, गलत आंसर कितना है 9 है। बात सबको समझ में आ रही है? ये सही वाला है और ये गलत वाला है। मतलब अगर कोई संख्या 15 है तो उसको गुणा करना चाहिए था 5/3 से, ये सही वाला है, और उसको गलती से गुणा कर दिया गया 3/5 से, तो ये गलत आंसर आ रहा है। तो आप देखो गलती कितने की हो रही है, तो आप कह सकते हो त्रुटि। देखो अभी मैं विस्तार से लिख के बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा हर एक पॉइंट लिखना पड़ रहा है, फिर जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो त्रुटि का मतलब है 25 सही आंसर है, 9 आंसर आ रहा है, यानी कि 25 - 9 गलती हो रही है आपकी 16 की। अब लेकिन ये जो है त्रुटि हमने प्रतिशत में निकालनी है, तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालोगे? त्रुटि हो रही है कितने की 16 की, तो 16 ऊपर, और तुलना किससे होगी? सही वाले से होगी, सही वाला अपॉन में आ जाएगा, और गुणे कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 100 पे निकलता है परसेंटेज या प्रतिशत मान का मतलब गुणे में 100। 25 चौका 100, तो 16 चौका कितना हो गया 64%। यानी कि आप चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है इसमें 64%। यानी कि आप बोल सकते हो सर इसमें ऑप्शन सही हो रहा है ऑप्शन नंबर डी। सबको सवाल समझ में आ गया? जल्दी बताओ फटाफट से, सबको सवाल समझ में आ गया? किसी को दिक्कत यहाँ तक? बहुत आसान सवाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके बताओगे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद करके बताओगे। आप स्क्रीन पर सवाल देखिए फटाफट से और जल्दी से ट्राई मारो। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 10/11 से गुणा करने के स्थान पर 11/10 से गुणा कर दिया। बात समझ में आ रही है? 10/11 से, यहाँ पर 10/11 से गुणा करना था, ये सही वाला यहाँ पे कोई संख्या रही होगी, और उसको गुणा कितने से कर दिया 11/10 से, ये गलत वाला है। बात समझ में आ रही? यहाँ पर कोई संख्या होगी, यहाँ पर कोई संख्या होगी, मतलब संख्या को 10/11 से गुणा करना था, 11/10 से गुणा कर दिया, तो आपसे पूछा गया है प्रतिशत त्रुटि। तो जल्दी से सब लोग कमेंट करके आंसर बताओ। हर एक साथी का आपका आंसर आना चाहिए, तभी पढ़ाने का मजा आएगा। देखो प्रयास जारी रखो, जब तक आप खुद नहीं करोगे आप नहीं सीख सकते। आपको खुद प्रयास करना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ हम कितना भी आपको पढ़ा दें, जब तक आप खुद एफर्ट नहीं लगाओगे, खुद प्रयास नहीं करोगे सवालों को सॉल्व करने का, आप मैथ्स को नहीं सीख सकते। इसलिए प्रयास करो। जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताओ फटाफट से, बिल्कुल सबके आंसर आने चाहिए। बहुत आसान सवाल है, 10/11 से गुणा करना चाहिए था, 11/10 से गुणा कर दिया, तो बिल्कुल आपके आंसर भी आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर, जबरदस्त, ठीक है, बहुत ही सुंदर, जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। चलो, तो इस सवाल का आंसर आप आसानी से निकाल सकते हो। यहाँ पर 11 और 10, इसका एलसीएम निकालोगे 110 आ जाएगा, या फिर 11 ढाई 110 मान लो। तो अगर 110 संख्या मानोगे तो ध्यान से सुनिएगा, 10/11, 11 ढाई 110, यानी कि 100 हमारा आंसर आना चाहिए था, और आंसर आ कितना रहा है? आंसर आ कितना रहा है? 11 में 11 121 आ रहा है, 11 में 11 121। तो त्रुटि कितने की हो रही है? त्रुटि हो रही है 21 की। त्रुटि कितने की हो रही है? 21 की। लेकिन ध्यान रखेंगे ये 21% आंसर हो जाए। क्यों हो जाएगा इस बात को समझना है। देखिए कोई भी चीज़ अगर हम 100 पे निकालते हैं, कोई भी वैल्यू हम 100 पर निकालते हैं तो उतने ही परसेंट होती है। जैसे कि पिछले सवाल में 100 पे नहीं निकाला गया था, अगर इसमें देखो 21 की त्रुटि हो रही है, आप किस पे निकालोगे? 100 पर निकालोगे। तो आप 100 पे निकालोगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना परसेंट आएगा? 21% आएगा। जब कभी भी तुलना आपकी 100 से हो तो उतना ही परसेंट होगा। ये मैंने पहले लेक्चर में आपको डिस्कस भी किया था कि कोई वैल्यू अगर
कोई वैल्यू के अपॉन में अगर 100 लिखा है तो वह उतने ही प्रतिशत होती है। इस बात को आपको समझने की आवश्यकता है। तो बहुत ही सुंदर, आप लोग के बिल्कुल सही आंसर हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का, लेकिन सवाल में थोड़ा सा चेंज है। सवाल है क्या, ध्यान से सुनना मेरी बात को। सवाल है किसी संख्या को 2/3 से गुणा करना था। किसी संख्या को 2/3 से गुणा करने के स्थान पर उस संख्या को 2/3 से भाग कर दिया। उस संख्या को 2/3 से भाग कर दिया तो प्रतिशत त्रुटि पूछी गई है। मतलब जो पिछले 2 सवाल थे उसमें आपसे गुणा के सवाल थे, ये भाग का सवाल है। मतलब गुणा भाग दोनों का मिक्स सवाल है। गुणा करना चाहिए था, भाग करा दिया गया गलती से। तो पूछा गया कि गलती कितनी हो रही है, आपके जो आंसर आ रहा है उसमें गलती कितने प्रतिशत की हो रही है, ये आपसे पूछा गया। तो देखो करना हमने वैसे ही है। एक काम कर सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख देंगे, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। इसको गुणे में चेंज कर दो। आपको पता है ना कि भाग में होता है तो गुणे में चेंज करने के लिए जो हमारी बट्टे वाली जो भिन्न है वो पलट जाती है इस तरह से। अब देखो सवाल जो है, जो पहला और दूसरा सवाल था आज के सेशन का, बिल्कुल उसी तरह के सवाल बन गया। तो यहाँ पर 3 और 2 से कैंसिल होने वाली कितनी मान लें, हम 6 मान लेते हैं। अगर 6 मानेंगे संख्या, देखो 3 और 2 से, दोनों से कैंसिल कौन सी होगी, यहाँ पर 6, यहाँ पर 6 मानो तो 3 दूनी 6 यानी 2 दूनी 4 आपका आंसर आना चाहिए था। अगर हमने 6 माना है तो 3/2 के हिसाब से 2 तियाँ 6, 3 तियाँ 9 आंसर आ रहा है। तो देखो 4 आंसर आना चाहिए था, गलत आंसर आ रहा है 9, यानी 5 ज़्यादा आ रहा है। किस पर ज़्यादा आ रहा होगा, 4 पर। और गुणे कितना, 100, 4 से काटो कितना हो गया, 25%, यानी 25 पंजे 125% इस सवाल का आंसर होगा। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर बी, हाँ बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बताओ, तो ये हमारे टाइप नंबर 4 के सवाल इसमें हम डिस्कस कर रहे थे। ये हमारा टाइप नंबर 4 के सवाल हम इस समय डिस्कस कर रहे थे। तो ये आसान सवाल है, आप सब लोग कर सकते हो। अब जो टाइप नंबर 5 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपके भिन्न पर आधारित सवाल हैं। यहां तक मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। बताओ जरा, सबको सवाल समझ में आ गया यहां तक? बहुत ही सुंदर, लाजवाब सभी का प्रयास है। सभी साथी लगातार बने रहो। बस एक बात ध्यान रखो, मैं हमेशा कह रहा हूं, हर लेक्चर में आपसे कह रहा हूं कि प्यारे साथियों, इस बात को समझना होगा कि अगर आप मैथ सीखना चाहते हो, यदि आप मैथ सीखना चाहते हो तो आपको हमारे साथ हर एक मिनट, हर एक सेकंड लेक्चर का देना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि 2 मिनट आपने लेक्चर देखा फिर गायब, फिर आ गए देखने के लिए बीच बीच में, तो देखो नहीं हो सकता। आपने अक्सर देखा, जब आप ऑफलाइन पढ़ने जाते हो ना, ऑफलाइन में आप पूरा का पूरा समय क्लास में बैठकर पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। तो ऐसे ही आपको घर पर बैठकर भले ही पढ़ रहे हैं आप, लेकिन ये मान के चलो कि घर पर भी आपकी क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। टाइप नंबर हम लोग बात कर रहे हैं टाइप नंबर 5 की, और टाइप नंबर 5 में हम बात करेंगे भिन्न वाले सवालों की। बहुत ही आसान सी ट्रिक बताऊंगा, एक्स मान के नहीं बताने वाला, मतलब बेसिक नहीं बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं। यहां पर एक भिन्न की बात कर रहे हैं, एक कोई भिन्न है का अंश में 200%, हर में 350% की वृद्धि कर दी जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास जो भिन्न होती है, इसके बात को समझना पड़ेगा पहले। अगर भिन्न की हम लोग बात करते हैं तो उसमें ऊपर अंश होता है, अंश बटे हर का रूप, यानी कि ऊपर अंश होता है, नीचे क्या होता है, हर होता है। ऊपर अंश होता है, नीचे आपका हर होता है, यानी अंश बटे हर का रूप आपका भिन्न कहलाता है। इतनी बात तो आपको समझ में अच्छे से आती होगी और ये आपको पता भी होगी। तो अब यहाँ पर दिक्कत ये है, कुछ हमारे पास भिन्न रही होगी और उस भिन्न में के अंश में हमने 200% बढ़ाया और हर में हमने कितना बढ़ा दिया, हर में हमने 400% बढ़ा दिया। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ। देखो हम x/y जरूर लिख रहा हूँ, इस पे मत जाइए कि x/y सर ने लिख दिया, x मान लिया, y मान लिया। हमने मान लिया भिन्न रही होगी, ये अंश रहा होगा, ये हर रहा होगा। ठीक है, ये अंश, ये आपका क्या है, हर है। अब हो क्या रहा है, अंश में 200% की वृद्धि हो जाती है। एक बात ध्यान रखेंगे, ये परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो किसी भी चीज का वास्तविक मान हम हमेशा 100% मानते हैं। ठीक है, तो अगर मैं केवल वास्तविक मान कितना मानते हैं, 100%, यानी ये हमारा अंश है, ऊपर वाला क्या है हमारा, ये हमारा अंश है। ठीक है भाई, और ये आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, आपका हर है। तो अंश आपका ये 100% होगा, मान के चल रहे हैं कि 100% है। अंश कितना है, 100% है। अब अंश में 200% आपने बढ़ा दिया।
अगर 200% बढ़ाया तो आपका जो अंश है वो कितना परसेंट हो गया, वो आपका 300% हुआ या नहीं हुआ, इतनी बात बताओ मेरे को। 100% तो ये रहा होगा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ। 100% तो ये रहा होगा अंश आपका जो पहले रहा होगा, मूल रहा होगा, मूल जो अंश रहा होगा, वास्तविक अंश रहा होगा, वो 100% तो रहा होगा। 200% बढ़ा दिया उसमें, तो यानी कि अंश आपका अंश कितना परसेंट हो गया, 300% हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही हर की बात करें, हर भी आपका 100% रहा होगा, इसमें 350% बढ़ाया तो 100% पहले रहा होगा हर, और 350% बढ़ा दिया, यानी आप कितना परसेंट हो गया, 450%। इसके बाद जो भिन्न प्राप्त हो रही है 5/12 आपकी भिन्न प्राप्त हो रही है। इतनी बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? बताओ जरा जल्दी से। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फ़ैन चला नहीं सकते क्योंकि फिर दिक्कत होगी, आवाज़ आपके पास सही से नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे x/22 हमारे पास मूल भिन्न थी, 200% बढ़ाया 300% हो गया अंश, 350% हर बढ़ाया तो 450% हो गया, जिसके बाद भिन्न कितनी होगी, 5/12। देखो परसेंट से परसेंट तो हट जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा और 15 तियाँ 45। 2 से 5 तो कटेगा नहीं, लेकिन 3 से ये 4 कट जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो x/22 हमें निकालना है, ये हमारी वास्तविक भिन्न है x/22, ये हमें निकालना है। वास्तविक का मतलब जो पहले थी वो निकालना है। अच्छा 5 तो आपका वहीं रहेगा, 2 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, इधर नहीं होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके होती है। तो फिलहाल 5 एकम यहाँ पर तो 1 होगा, 3 एकम 3, तो 5 एकम 5, ये तो ऐसे ही रहेगा। 4 दूनी 8 आपका ये बन जाएगा। देखो मैंने कहा था आपका 1 या 2 लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा, 1-2 लाइन में ही सवाल आपका मैंने सॉल्व करके बता दिया। तो 5/8 आपका आंसर हो गया। घबराए ना, बिल्कुल ना घबराएं, अभी 4-5 सवाल इसी तरह के और हैं, आप सबको सॉल्व करना है। हर एक सॉल्व बेहतर तरीके से करेंगे सवाल को, आप बस बने रहो और कॉपी पेन का इस्तेमाल भी करते रहो। जरूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें, इन स्टार्टिंग आपको पेन और कॉपी का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। ठीक है, मैं तो इनको डायरेक्टली कर सकता हूं, कैलकुलेट माइंड में भी कर सकता हूं, लेकिन आपको अभी पेन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो इस पे ना जाके आप लोग थोड़ा सा इस बात पे फोकस करें कि अभी हमें सीखने पे काम करना है। चलो भाई, जो साथी पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन हो रहा होगा। अब फटाफट से आ जाओ अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 35 पर। एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाता है और हर 400% बढ़ाया जाता है, जिससे परिणामी भिन्न 1 सही 1/20। ये 11/20 नहीं है, ये 1 सही 1/20 है। तो कोई दिक्कत नहीं, x/22 हमारे पास ये कोई भिन्न है, इसमें अंश बढ़ाया गया 200%, तो अंश कितने परसेंट हो जाएगा, 300% हो जाएगा। बात सबको समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 300% हो जाएगा। और हर 400% बढ़ाया गया, जो 400% बढ़ाएंगे तो 100 में जोड़ेंगे 500% हो जाएगा, जिससे परिणामी भिन्न आपके पास प्राप्त हो रही है 1 सही 1/20। 1 सही 1/20 का मतलब 20 एकम 20 और 1 21/20, 21/20। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें किसी को यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए। बात सबको समझ में आ रही है? 1 सही 1/20 को लिखेंगे 21/20। परसेंट से परसेंट तो गया, परसेंट से परसेंट गया, इसका काम तमाम हम लोगों ने कर दिया। 2 जीरो से 2 जीरो हमने उड़ा दिए, 3 सत्ते कितना हो गया 21, 5 चौक कितना हो गया 20, खेल खत्म, आंसर आ गया 7/4, आंसर आ गया 7/4। ये देखो कितना आसान सवाल है। और एक सवाल पिछली बार यूपी टेट 2020 में पूछा गया है, लास्ट में उस सवाल को भी कराऊंगा, आप खुद इस सवाल को करोगे, बहुत आसानी से सवाल को कर पाओगे। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 36, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। आप लोग भी जल्दी से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 36 स्क्रीन पर देखो फटाफट से मोबाइल की, और अब जल्दी सॉल्व करके बताओ क्वेश्चन नंबर 36। यदि एक भिन्न के अंश को 300%, एक भिन्न के अंश को 300% और हर को 100% बढ़ाया जाए, ठीक है, तो अगर अंश को 300% बढ़ाओगे तो अंश हो जाएगा 400%, और हर को 100% बढ़ाओगे तो 100% पहले से था, 100% बढ़ा दिया, कितना हो गया 200%। यहाँ पर 100% पहले से था, 300% बढ़ा दिया, कितना हो गया 400%। जिसके बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे भिन्न कितनी आ रही है, 1 सही
एक सही 11/19 ये भिन्न हो जा रही है, एक सही 11/19 है, ठीक है। तो 19 एकम 19 और 11 जोड़ोगे 30/19। तो जो मूल भिन्न में चेंज होने के बाद जो भिन्न प्राप्त हो रही है वो 30/19। तो 19 एकम 19 और 11 जोड़ोगे तो 30/19 आपका हो जाएगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त प्रयास है सभी का, शानदार। लगे रहो मेरे प्यारे महारथियों, जीत आपकी ही होगी। ये कैंसिल हो गया 2 जीरो। अब जो है 2 दूनी कितना हो जा रहा है? 4, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से कैंसिल करो कितना? ये 15 आ गया। तो x बटे बाई कितना आ गया? 15/19। यानी कि आप चेक कर सकते हो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब जो प्रश्न बच रहे हैं इनको आपने सॉल्व करना है। अब जो आपके पास 2 प्रश्न बच रहे हैं ये आपको सॉल्व करना है फटाफट से। चलो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दो जल्दी से फटाफट से। हाँ भाई अगला क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 को आपको सॉल्व करके बताना है। जल्दी से बताओ। एक भिन्न का अंश 300% बढ़ाया जाता है, हर को 150% बढ़ाया जाता है, जिससे परिणामी भिन्न 3/5 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है? इसके बाद एक सवाल जो बचेगा आज के सेशन में वो आपका यूपीटेट 2020 में पूछा हुआ सवाल है। तो जल्दी से आप सभी साथी, जल्दी से आप सभी साथी बताओ जरा फटाफट से भाई। हाँ भाई सबके आंसर आने चाहिए। बहुत ही सुंदर प्रयास है सभी का, लगे रहो प्यारे महारथियों, बहुत अच्छे से सीख पाओगे। मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि आप बस प्रयास करते रहो। जो प्रयास करते हैं उन्हीं की जीत होती है। जो केवल ऐसे ही कहते हैं कि सर कुछ नहीं होगा, हमें ये आता नहीं है, मतलब बहाने बनाते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता। बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रयास करना होगा। आप बच नहीं सकते भाई। 40, 45, 50 हज़ार रुपये पर महीने की सैलरी आपको मिलेगी। 40-50 हज़ार पर मंथ का सवाल है मेरे भाई। ऐसे थोड़े ना आपको 40 से 50 हज़ार रुपये महीने के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। थोड़ी की मशक्कत तो करनी पड़ेगी ना, ठीक है। बिल्कुल, चलिए बहुत ही सुंदर, आपके आंसर भी आने लग गए हैं, बहुत सुंदर। चलो फटाफट से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बहुत ही सुंदर। एक भिन्न का अंश 300% बढ़ाया जाता है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया x बटे वाई, इसमें क्या गया? 300% बढ़ाया तो कितना हो जाएगा? ये 400। 100 जोड़ देंगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर घटाया गया होता, जैसे मान लो 20% घटाया गया तो 180 लिखते। अगर घटाया गया होता तो 100 में से माइनस करेंगे, ऐसे मान के चल सकते हो। अगर बढ़ाया गया हो तो 100 में जोड़ लेंगे उतना ही परसेंट। तो 150% बढ़ाया गया, 150 में 100 जोड़ोगे तो 250%। और परसेंट से परसेंट मैंने लगाया नहीं, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद जो भिन्न प्राप्त हो रही है 3/5। 2 जीरो से नहीं, एक जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा इसमें, ठीक है भाई, ओके। अब यहाँ पर 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे कितना? 40। 5 एकम 5, तो x बटे 22 चाहिए हमें, x बटे 22 चाहिए। 3 तो आपका ऊपर ही रहेगा। इस 8 को इधर 8 एकम कितना हो जाएगा? 8। 3/8 इस सवाल का आंसर होगा। यानी आप कह सकते हो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बहुत ही सुंदर, जबरदस्त, लाजवाब मेरे प्यारे महारथियों, जबरदस्त प्रयास है सभी का। बहुत ही सुंदर, मजा आ गया भाई, बहुत ही सुंदर, मजा आ गया। देखो आपको पढ़ने में मजा आ रहा होगा अगर आपने सेशन स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है। चलो अब ऐसा नहीं है कि यार मेरे भाई ये आसान सवाल है, एग्जाम में नहीं आते। अब आपको प्रूफ दिखा रहा हूं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 38। मैंने जब यूपीटेट 2020 वाले बच्चों को पढ़ाया था तो मैंने ये सवाल बोला था कि इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में मिलेगा। इस तरह का सवाल प्राइमरी में यानी पीआरटी यानी पेपर 1 में नहीं पूछा गया था, लेकिन मैंने नोट्स में लिखाया था इस तरह का सवाल और एग्जाम में आया था। जैसे कि आपका जो पिछला जो टाइप नंबर 4 था, इस तरह के सवाल नहीं पूछे गए हैं, लेकिन इस बार चांस है कि टाइप नंबर 4 भी आपका पूछा जा सकता है, क्योंकि विभिन्न एग्जाम्स में टाइप नंबर 4 से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो सवाल कराए जा रहे हैं फालतू कराए जा रहे हैं, हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। अब आप क्वेश्चन नंबर 38 को जल्दी सॉल्व करिएगा। मैं कहना चाह रहा हूं कि हर एक सवाल इंपॉर्टेंट है। जो भी सवाल करा रहा हूं आपके एग्जाम के हिसाब से, आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से पढ़ा रहा हूं। बस आपको तसल्ली से नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते रहना है। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, वैसे मैं पीडीएफ फाइल अपने जो कोचिंग की ऑफलाइन पीडीएफ फाइल जो देते हैं वो मैं आज ही टेलीग्राम पे सेंड करूंगा अशोका द एग्जाम गुरु पर। उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें क्वेश्चन लगाइएगा। उसमें सोल्यूशन भी हैंड रिटन में दिए गए हैं। वैसे तो मैं लास्ट में देने के लिए था टॉपिक एंड होने के बाद, लेकिन मैंने अभी दे रहा हूँ। उसका कारण क्या है, जैसे ही आप टॉपिक पढ़ते चले जाओगे कुछ सवालों को आप लगाते हुए चले जाओ खुद ब खुद। चलो क्वेश्चन नंबर 38। तो
बिल्कुल आप लोगों ने कर लिया होगा इसका आंसर। एक भिन्न के अंश में 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है। मूल भिन्न बताओ। तो हमारे पास x/22 हमने कोई भिन्न मानी है, ये अंश है, ये हर है। 20% बढ़ाओगे तो 120% हो जाएगा और हर में 25% बढ़ाओगे तो 125%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है? भिन्न आपको प्राप्त हो रही है 3/5। ठीक है भाई। अच्छा, अब यहाँ पे सॉल्व कर लो फटाफट से। देखो एक काम कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ये 40 आ गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे कितना 40 और पंजे पंजे 25। तो x/22 जब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें ये निकालना है, x/22 का मतलब ये निकालना है, ये निकालना तो जो पड़ोसी संख्याएं होंगी वो क्रॉस में मल्टीप्लाई होकर उस साइड पहुंच जाएंगी। तो 5 एकम 5 ये ऊपर पहुंच जाएगा। इधर 8 एकम 8, 5 एकम 5 यहाँ पर 1 होगा ना, तो 8 एकम कितना 8, तो 5/8 इसका आंसर होगा। देखो इतना आसान, ऑप्शन नंबर डी। जबकि यूपीटेट 2020 पिछली बार पूछा गया सवाल था। देखो मेरा ये चौथा लेक्चर है परसेंटेज का, और हर लेक्चर में मैंने एक एक सवाल ऐसा जरूर कराया है जो यूपीटेट 2020 में पूछे गए थे। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे कहा था कि प्यारे महारथियों, पिछली बार 5 प्रश्न परसेंटेज से पूछे गए थे। याद है ना? बिल्कुल आपको याद होगा। मैंने बोला था प्रतिशत से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। आप मान के चलो कि भाई 30 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन केवल और केवल प्रतिशत से पूछे गए थे। बात आप समझ पा रहे हैं? और खास बात यह है, जो चीजें हम परसेंटेज में सीख रहे हैं उन्हीं का इस्तेमाल हमारा लाभ हानि में होना है। बस लाभ हानि में कुछ एक्स्ट्रा चीजें बढ़ जाती हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि। बस ये चीजें जो हम यहाँ पे सीख रहे हैं, वृद्धि या कमी, वो सभी चीजें हम वहां पर सीखेंगे। कतई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप बस लगातार बने रहो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर वैसे तो आपका लेक्चर कंप्लीट हो जा रहा है, आज का छोटा लेक्चर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। आपका लगभग 2 या 3 लेक्चर परसेंटेज के और लगेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े नहीं होंगे। अगला लेक्चर बड़ा हो सकता है आपका, जिसमें जनसंख्या वाले सवाल हैं या कुछ वो इम्पोर्टेंट होते हैं। चलो, जैसे अगर मान लीजिए कोई भिन्न है आपके पास, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है मैंने बोल दिया कि भाई, मैंने बोल दिया आपका कि अंश में 20% की कमी हो रही है, अंश में 20% की कमी हो रही है। ठीक है, और हर में आपका 30% की कमी हो रही है, हर में आपका 30% की कमी हो रही है। या फिर ज़रूरी नहीं है कि दोनों में कमी हो सकता है मैंने ऐसा बोल दिया कि अंश में 20% की कमी और हर में आपका 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो परिणामी भिन्न मैंने बोल दिया कि भाई आपका परिणामी भिन्न मैंने बोल दिया कि 8/9 है। परिणामी भिन्न कितनी है? 8/9। बात समझ में? तो कैसे करेंगे सॉल्व? सेम प्रोसेस अप्लाई होगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंश में अगर कमी है तो 100 से घटाएंगे 20, तो 80 रह जाएगा। देखो जितने परसेंट की वृद्धि होती है 100 में जोड़ेंगे, जितने परसेंट की कमी होगी 100 से घटाएंगे। तो हमने वृद्धि वाले सवाल तो करे हैं, लेकिन कमी वाला सवाल कोई नहीं कराया। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दे रहा हूँ कि कमी वाले सवाल भी ऐसे ही होने हैं। 20% की कमी का मतलब 80 हो जाएगा, 100 - 20 यानी 80। अच्छा, हर में 10% की वृद्धि है तो यहाँ पर 110 हो जाएगा। और परिणामी भिन्न कितनी है आपकी? 8/9 है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 8 से कम 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर x/22 ये कितना आएगा? देखो 11 एकम 11, इधर ऊपर गुणा हो जाएगी और बटे 9, तो 11/9 इसका आंसर होगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, x/22 कितना होगा? 11/9 इस सवाल का आंसर होगा। तो मुझे लगता है कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बताओ, सबको सवाल समझ में आ गए होंगे? बताओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 35 था उसमें सही में आंसर दे रखा था, जिसमें आपका आंसर आया था 7/4 आंसर आया होगा। जो भी आंसर फिलहाल आया, एक आध हमारा ऑप्शन ऐसा हो सकता है जिसमें सही में आंसर आया हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से आप मैच कर लेना आंसर को। चलो, तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। बताओ, कोई दिक्कत? कमेंट करते रहें, कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है।
पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है, लाइक करना आपकी जिम्मेदारी है, समझाना हमारी जिम्मेदारी है, चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, ट्रिक्स समझाना हमारी जिम्मेदारी है और शेयर करना भी आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप शेयर नहीं करते। देखो मैं कई बार बोला हूँ कि शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो यार, क्योंकि मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको लगता होगा सर जो आधे घंटा 1 घंटा या 40 मिनट पढ़ा रहे हैं केवल इतना ही मेहनत करते होंगे। देखिए पढ़ाने के लिए मुझे ऑफलाइन में मेहनत नहीं करनी पड़ती। ऑफलाइन में क्लास में गए, कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं, क्लास में रूम में गए पढ़ाने के लिए और पढ़ा के चले आए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पर आपको क्वेश्चंस तैयार करने पड़ रहे हैं। तैयार इसलिए करने पड़ रहे हैं जबकि ऑफलाइन में मैं डायरेक्ट मुंह ज़बानी सवाल को बोल देता हूँ। मुझे सवालों को रट्टे हुए सवाल नहीं है, तुरंत सवाल बनाता हूँ, तुरंत सवाल क्लास में बोल देता हूँ ऑफलाइन क्लासेस में। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं इस समय में। दूसरी बात कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूँ आपके लिए, बना बना के क्वेश्चन लिखूँ तो समय ज़्यादा खराब होगा। इसलिए मैं क्वेश्चंस को पहले ही तैयार कर लेता हूँ और साथ ही साथ जो पिछले वर्षों में पूछे गए सवाल हैं उनको भी तैयार कर लेता हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी रहे, टाइम खराब ना हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस को तैयार करने में। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने साथियों को बताइए। धन्यवाद साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।